हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो आज की स्टोरी देखते हैं क्या है, जिसका टाइटल है द हॉन्टेड ब्रिज। तो यहाँ पर हॉन्टेड ब्रिज का मतलब हो गया कि भूतहा ब्रिज यानी कि पुल। और ये हॉन्टेड यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, जो कि ब्रिज नाउन के बारे में बता रहा है कि कैसा ब्रिज। तो हॉन्टेड ब्रिज, तो ये एडजेक्टिव हो गया, ब्रिज नाउन हो गया और द यहाँ पे आर्टिकल हो गया। तो चलिए स्टोरी देखते हैं। रॉनी वाज वेरी प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ एंड फिजिक। तो देखते हैं क्या है। रॉनी वाज वेरी प्राउड, यानी रॉनी को बहुत ही, वेरी यानी बहुत ही क्या था, प्राउड था। ऑफ हिज स्ट्रेंथ यानी कि अपनी ताकत, और फिजिक का मतलब हो गया शारीरिक बनावट पे। तो रॉनी को बहुत ही अपने ताकत और शारीरिक बनावट पे उसे गर्व था। ये हो गया प्राउड का मतलब। प्राउड मतलब गर्व या घमंड भी होता है। वेन एवर यानी जब कभी, एनी वन टॉक्ड अबाउट demons and spirits, he would laugh and say। whenever यानी जब, whenever यानी कि जब कभी, anyone यानी कोई भी, talked यानी बात करता था, about demons। तो इसका मतलब हो गया कि जब कभी anyone यानी कोई, talked यानी बात करता था, सेकेंड फॉर्म के रूप में है। अबाउट यानी के बारे में। डेमंस, डेमंस का मतलब हो गया राक्षसों, और स्पिरिट्स यानी प्रेतों के बारे में। ही वुड लाफ यानी कि वह हंसा करता था। तो वुड ये पास्ट की रेपिटेशन को दिखाता है कि वो हंसा करता था। पास्ट में एक बार नहीं, ये बार बार ऐसा होता था। जब कभी कोई किसके बारे में, राक्षसों और स्पिरिट्स यानी प्रेतों के बारे में बात करता था तो वो हंसा करता था। कौन? तो रॉनी नाम का कोई है बंदा वो। और वेनेवर यानी जब कभी कोई भी इसके बारे में बात होता था, जिक्र होता था, तो वो उस पर हंसा करता था। एंड से और कहता था, दीज आर ओनली मिथ्स। दीज आर ओनली मिथ्स, इसका मतलब हो गया कि ये सभी क्या है, ओनली यानी केवल, मिथ्स। मिथ्स का मतलब हो गया मिथक, यानी कि अफवाहें हैं, झूठी है। तो वो क्या बोलता था कि ये सभी क्या है, मिथ्स है, मिथक है। एंड लीगेंड्स, लीगेंड्स का मतलब ये हो गया कि ये सभी मिथक हैं और पौराणिक कथाएं हैं। लीगेंड्स का मतलब हो गया पौराणिक कथाएं हैं, मतलब सच में ऐसा नहीं होता, ये सभी कथाओं में होता है, पौराणिक कथाओं में ऐसा होता है। तो वो ऐसा कहता था। दे डोंट एग्जिस्ट, इसका मतलब हो गया कि दे डोंट एग्जिस्ट यानी कि उनका कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। यहाँ पे एग्जिस्ट का मतलब होता है अस्तित्व होना, यानी कि उनका कोई भी अस्तित्व नहीं होता। यानी वो बोल रहा है कि सच में नहीं होता, ये सभी झूठ है, उनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। वन इवनिंग, एक शाम, वाइल रॉनी वाज ड्राइविंग। तो वाइल का मतलब होता है के दौरान, या फिर इसका मतलब होता है जबकि। लेकिन जब हम सेंटेंस आगे पढ़ते हैं तो उसका सही मतलब आता है कि इसका इस सेंटेंस में क्या सेंस निकल कर आ रहा है। तो वाइल का यहाँ पे मतलब हो गया के दौरान। रॉनी वाज ड्राइविंग यानी जब वो ड्राइविंग कर रहा था उस समय, उस दौरान। टू हिज फ्रेंड्स हाउस यानी कि अपने दोस्त के घर। टू यहाँ प्रीपोजिशन हो गया, जो दिखा रहा है कि वो कहाँ जा रहा था, तो अपने दोस्त के घर। तो वाज ड्राइविंग, तो यहाँ पे ये पास्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंस है, वाज के साथ ड्राइविंग, फोर्थ फॉर्म। टू हिज फ्रेंड्स हाउस यानी अपने दोस्त के घर। हिज मोटर बाइक ब्रोक डाउन, तो उसका क्या हो गया, मोटर बाइक जो था, हिज यानी उसका, मोटर बाइक यानी कि बाइक, ब्रोक डाउन, ब्रोक डाउन का मतलब खराब हो गया। तो मोटर बाइक, मोटर और बाइक यानी कि जो दो चक्के वाले जितने भी गाड़ियाँ होती है उसके लिए हम ये राइड का यूज करते हैं, और जो फोर व्हीलर होते हैं उनके लिए हम ड्राइव का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर मोटर बाइक के लिए भी ड्राइव का यूज किया गया है। तो क्या हो गया पूरा का मतलब कि हिज मोटर बाइक ब्रोक डाउन, यानी जो उसका मोटर बाइक था वो ब्रोक डाउन हो गया, यानी ख़राब हो गया। तो यहाँ पे ब्रेक की सेकेंड फॉर्म ब्रोक का यूज किया गया है। ही डिसाइडेड, उसने तय किया, टू वॉक एंड
टुक अ शॉर्टकट। ही डिसाइडेड, उसने तय किया। तो उसकी जो मोटर बाइक थी वो ख़राब हो गई, तो उसने क्या किया, तय किया। डिसाइडेड यानी तय किया सेकंड फॉर्म के रूप में हो गया। ही प्रोनाउन हो गया जो कि रोनी के लिए यूज किया गया। टू वॉक, टू वॉक यहाँ पे ये दिखा रहा है कि वो पैदल जाने के लिए तय किया। एंड टुक और लिया, टेक की सेकेंड फॉर्म टुक हो गई। और शॉर्टकट, शॉर्टकट का मतलब हो गया कि छोटा रास्ता वो लिया। ही केम अक्रॉस अ ब्रिज, यानी कि वह केम अक्रॉस, उसे क्या मिला, एक ब्रिज मिला, यानी कि एक पुल मिला। तो कम अक्रॉस का मतलब होता है कि जब हम जाते होते हैं तो कोई चीज़ हमें मिल जाता है अचानक से, तो उस सेंस में हम कम अक्रॉस का यूज करते हैं। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपको कोई पुराना दोस्त मिल गया, तो कम अक्रॉस का उस सेंस में आप यूज कर सकते हैं। और उसकी पास्ट हो गई केम अक्रॉस। अ ब्रिज, एक पुल मिला। विच वाज सेड टू बी हॉन्टेड, विच यानी कि जिसे, वाज सेड तो इसका मतलब होगा जिसे कहा जाता था। वाज है यानी कि पास्ट को दिखा रहा है, जिसे कहा जाता था यानी जिसके बारे में कहा जाता था। टू बी हॉन्टेड यानी कि भूतहा होने के बारे में कहा जाता था। तो वो जा रहा था तो रास्ते में एक ब्रिज मिला जिसे भूतहा होने के बारे में कहा जाता था, यानी कि उस ब्रिज को हॉन्टेड कहा जाता था। रोनी डिसमिस्ड दीज थॉट्स एंड वॉकड टूवर्ड्स इट। रोनी डिसमिस्ड यानी कि रोनी ने क्या किया, नज़रअंदाज किया। डिसमिस्ड का मतलब होगा नज़रअंदाज करना, खारिज कर देना। तो वो नज़रअंदाज किया दीज थॉट्स यानी कि इन थॉट्स यानी विचारों को। तो वो यानी कि उसको उसके बारे में, हॉन्टेड होने के बारे में पता था, तो लेकिन उसने क्या किया, उसे नज़रअंदाज कर दिया। एंड वॉकड टूवर्ड्स इट, और वो क्या किया, वॉकड टूवर्ड्स, टूवर्ड्स यानी की ओर, इट यानी ब्रिज के लिए इट प्रोनाउन यूज किया गया है, तो उसकी ओर वो गया। तो वॉकड यहाँ पे दिखा रहा है कि वो पैदल चल करके गया पुल की ओर। तो ये हो गया। तो उसके मन में ये सारी बातें आई, तो वो होता है ना, कभी कभी हम जाते हैं तो उसके बारे में याद आता है, तो हम सोचते कि अरे चलो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो वो वैसा सोचा और वो पुल की ओर आगे चला गया। एज सून एज ही हैड क्रॉस्ड द ब्रिज, तो एज सुन एज एक फ्रेज हो गया जिसका मतलब हो गया एज सुन एज यानी जैसे ही हैड क्रॉस्ड, तो यहाँ पे ही हैड के साथ क्रॉस थर्ड फॉर्म के रूप में यूज किया गया है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस की सेंटेंस हो गई। यानी कि जैसे ही उसने द ब्रिज, उस पुल को पार किया, तो द ब्रिज यानी कि द लगा हुआ, इससे पता चल रहा है कि उसी ब्रिज की बात हो रही है जिसे हम पहले जिक्र कर चुके हैं इस स्टोरी में। रोनी हर्ड अ साउंड, तो रोनी ने सुना, क्या सुना, एक साउंड यानी एक आवाज़ सुना उसने। ही टर्न्ड बैक टू सी अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज। ही टर्न्ड बैक, उसने टर्न बैक यानी पीछे मुड़ा, टू सी यानी देखने के लिए, यानी वो पीछे मुड़ करके देखा। अ मैन एक आदमी, स्टैंडिंग यानी खड़ा था, ऑन द ब्रिज, तो ब्रिज पे क्या था, एक आदमी खड़ा था। द मैन आस्क्ड हिम द टाइम, यानी कि उस आदमी ने पूछा, हिम यानी उससे, द टाइम यानी समय, तो उस आदमी ने पूछा, हिम यानी कि रोनी से, द टाइम यानी कि समय। सॉरी, बीच बीच में मेरा बेटा आ जाता है जिसकी वजह से मुझे वीडियो पॉज करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं आगे। जस्ट एज रोनी वाज अबाउट टू गो टूवर्ड्स द मैन, जस्ट एज का मतलब हो गया जैसे ही। रोनी वाज अबाउट टू गो यानी कि रोनी अबाउट टू ये दिखा रहा है कि जैसे ही वो जाने वाला था, गो यानी जाने वाला था। अबाउट टू जल्दी को दिखाता है कि वो तुरंत ही जाने वाला था। टूवर्ड्स यानी की ओर, द मैन यानी उस आदमी की ओर, तो जो जिस आदमी ने टाइम पूछा था उसकी ओर वो जाने ही वाला था। ही सॉ, उसने देखा। डैट, तो डैट का यहाँ मतलब हो गया कि द मैन हैड नो शैडो, यानी उस आदमी का शैडो नहीं बना हुआ था। तो यहाँ हैड पोजेशन को दिखा रहा है, पास्ट की पोजेशन को, कि उस आदमी का शैडो था ही नहीं, परछाई नहीं था। रोनी आस्क्ड द मैन, रोनी ने आस्क्ड द मैन, तो आस्क्ड का मतलब हम आगे पढ़ेंगे जब सेंटेंस तो पता चलता है कि आस्क्ड का मतलब यहाँ पूछने से है या फिर कुछ करने के लिए कहा गया है। रोनी आस्क्ड द मैन, उस आदमी से, टू कम अवे फ्रॉम द ब्रिज,
तो इससे पता क्या चला आगे पढ़ने पे कि आस्ट का मतलब हो गया कि कहा, क्या कहा, द मैन, उस आदमी से, टू कम अवे फ्रॉम द ब्रिज, टू कम अवे यानी कि दूर आने के लिए, फ्रॉम द ब्रिज, सॉरी यहाँ पे ये दिख नहीं रहा, टू कम अवे फ्रॉम द ब्रिज यानी कि कम अवे यानी दूर आने के लिए, फ्रॉम द ब्रिज यानी कि उस ब्रिज से दूर आने के लिए, यानी कि उस ब्रिज से हटने के लिए, दूर आने के लिए बोलता है। बट ही रिफ्यूज्ड, लेकिन वह मना कर दिया, रिफ्यूज्ड यानी मना कर दिया सेकेंड फॉर्म के रूप में। रॉनी न्यू देयर वाज समथिंग सस्पिशियस, रॉनी न्यू यानी रॉनी जानता था, यानी कि वो समझ गया, नो की सेकेंड फॉर्म न्यू। देयर वाज समथिंग रॉन्ग यानी कि कुछ सस्पिशियस यानी कि कुछ संदिग्ध था, वो समझ गया। तो देयर यहाँ पे इंट्रोडक्टिव वर्ड का मतलब यूज किया गया है। यहाँ पे देयर प्लेस को नहीं दिखा रहा है, सेंटेंस को पूरा करने के लिए यूज किया गया है। तो रॉनी को समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ संदिग्ध है, क्योंकि उसकी शैडो बन नहीं रही थी। जस्ट देन, तभी, द मैन यानी कि वो आदमी, डिसअपेयर्ड यानी कि गायब हो गया, इनटू थिन एयर यानी कि हवे में वो, यानी हल्की सी हवा आई और उसमें वो क्या हो गया, डिसअपेयर्ड हो गया, गायब हो गया। फॉर वंस यानी कि एक बार के लिए, रॉनी डिड नॉट नो, रॉनी डिड नॉट नो व्हाट टू थिंक और से। तो फॉर वंस का मतलब हो गया एक बार के लिए। रॉनी डिड नॉट नो यानी रॉनी को समझ में नहीं आया। व्हाट टू थिंक यानी कि क्या सोचे, या से यानी कि क्या कहे, यानी कि उसे समझ में नहीं आया क्या कहे कि क्या सोचे, क्योंकि वो तो बिलीव ही नहीं करता था इन सभी चीज़ों पे, भूत प्रेत ये सब चीज़ों पे वो बिलीव नहीं करता था। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वो उसे समझ में नहीं आया कि अब वो क्या बोले, क्योंकि उस आदमी को की शैडो ही नहीं बन रही थी और वो फिर गायब भी हो जाता है। तो ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी। मैं ऐसे ही वीडियोज़ लाती रहती हूँ हर रोज़। तो ऐसे ही वीडियोज़ और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।